हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम बात करने वाले हैं गन्ने की खेती के बारे में। ठीक है, तो भाई देखो कैसे करेंगे गन्ने की खेती। भाई गन्ने की खेती है ना, वो सेट्स के द्वारा की जाती है। मतलब कि छोटे छोटे गन्ने की जो पोरियां होती है ना, उनको ही दरअसल जमीन में बो दिया जाता है, उनसे ही नए प्लांट बनते हैं। ठीक है, इसका मतलब कोई बीज वगैरह से खेती नहीं होती इसकी। गन्ने की खेती सेट्स द्वारा की जाती है। ये वास्तव में पर्व संधि युक्त कलमें होती है। कलम समझते हो ना, तने का एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, इन कलमों में 3 आंखें, मतलब जिनको अपन कलिकाएं बोल सकते हैं, वह अवस्तंभ मूल, मतलब कि जड़ें, छोटी छोटी वो धागे नुमा जड़ें निकल जाती है। और मतलब अवस्तंभ मूलों की एक वलय, एक रिंग बन जाती है। जब तुम उसकी पर्वसंधि को देखोगे ना, उसमें जो गांठें होते हैं उनको देखोगे, उसमें आपको देखने को आसानी से मिलेंगी। ठीक है, इन सेट्स की लंबाई 40 से 50 सेंटीमीटर होती है। ठीक है भाई, ये जो अपन कलम बना रहे हैं, सेट्स बना रहे हैं, इनकी लंबाई कितनी होगी? 40 से 50 सेंटीमीटर तक। ये स्वस्थ रोग रहित गन्ने के ऊपरी भाग से काटे जाते हैं। भाई ये सेट्स आए कहाँ से? जो गन्ने हैं जो बिल्कुल स्वस्थ है, जिसमें कोई कवक संक्रमण नहीं है, ठीक है, ऐसे गन्नों के ऊपरी भाग से, मतलब ऊपर का जो भाग है, उससे काट के हमें ये सेट्स प्राप्त होंगे। 70 से 80 क्विंटल गन्ने से 42,000 से 45,000 सेट्स तैयार किए जाते हैं। मात्रा बताइए कि भाई 70 से 80 क्विंटल जब हम गन्ने लेंगे, उससे हमें लगभग इतने सेट्स प्राप्त हो जाएंगे, जो 1 हेक्टेयर खेत के लिए आवश्यक है। 1 हेक्टेयर खेत को बोने के लिए हमें कितने सेट्स चाहिए? लगभग 42,000 से 45,000 सेट्स, या फिर 70 से 80 क्विंटल गन्ने। ठीक है, सेट्स की बुआई करने से पहले इनका बीजोपचार किया जाता है। भाई भाई हम इन कलमों को बोएंगे, ठीक है, उससे पहले ये तो सुनिश्चित करें कि भाई इनमें कोई बीमारी नहीं है, इसमें कोई कवक का संक्रमण नहीं है, इसमें कोई जीवाणु का संक्रमण नहीं है। तो उसके लिए भाई किसी भी खेत में बीजों को भी बोया जाता है ना, तो उसको पहले कवकनाशी से उपचारित किया जाता है। ठीक है, जीवाणुनाशी से उपचारित किया जाता है, ताकि वो रोग रहित रहे, उनमें कोई रोग ना लगे। ठीक है, तो इसीलिए भाई क्या करा जाता है, सेट्स को बुआई करने से पहले इनका क्या किया जाता है? बीजोपचार किया जाता है। बीजोपचार की क्रिया द्वारा इन्हें जीवाणु व कवकों के संक्रमण से मुक्त किया जाता है। भाई जो हमने बीजोपचार किया है वो किस लिए किया है? ताकि ये जीवाणु और कवक के संक्रमण से मुक्त हो सके। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? अब आगे देखते हैं। गन्ने की बुआई 3 विधियों से की जाती है। भाई 3 विधि से हम गन्ने को बो सकते हैं। अब वो विधि कौन कौन सी है? देखो, सबसे पहले है खांच विधि। खांच विधि में क्या है भाई? एक खांच बनाएंगे। खांच समझते हो? एक फरो, मतलब कि खांच समझते हो? दोनों साइड से मतलब ऊंचा और अंदर एक गहरा गड्ढा सा। ठीक है, इनमें गन्ने के सेट्स की बुआई खांचों के अंदर की जाती है। ठीक है, एन चुप करो ना। इसमें गन्ने के सेट्स की बुआई खांचों के अंदर की जाती है। मतलब कि क्या हुआ कि भाई गन्ने के जो सेट्स हैं वो खांच के अंदर रख दिए जाएंगे। इसके बाद खांचों को पानी से सींचा जाता है। भाई उसमें नीचे मतलब दबा दिए, उसका कुछ भाग दबा दिया, कुछ ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद में क्या करेंगे? इनको पानी से सींच दिया जाएगा। दूसरी है सपाट विधि। इस विधि में 70 से 75 सेंटीमीटर दूरी पर उपचारित करने से गन्ने के सेट्स बिछाकर मिट्टी ऊपर से डालकर भूमि को सपाट या समतल कर दिया जाता है। क्या करेंगे भाई? लगभग 70 से 75 सेंटीमीटर के जो सेट्स हैं उनको क्या करते हैं? उपचारित कर लेंगे, मतलब कि कवकनाशी वगैरह से मुक्त, मतलब कवकों से और जीवाणु से मुक्त कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? लगभग इतनी दूरी बीच में होनी चाहिए, 70 से 75 सेंटीमीटर की। सॉरी, मैंने मतलब भाई देखो, इसका मतलब क्या होगा कि लगभग इतनी दूरी पर 70 से 75 सेंटीमीटर की जगह हम बीच में छोड़ देंगे, और जो उपचारित किए हुए हमारे सेट्स है ना, उनको ऐसे समतल बिछा देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और क्या होगा? ऊपर से इसके मिट्टी डाल देंगे और उसको एकदम प्लेन कर देंगे, सपाट कर देंगे, समतल कर देंगे। ठीक है, यही है सपाट विधि। ट्रेंच विधि, तीसरी जो विधि है वो कौन सी है? ट्रेंच विधि।
इस विधि में गन्ने के सेट्स की बुआई के लिए 22 से 25 सेंटीमीटर गहरी व बड़ी चौड़ी अनेक खाइयां खोदी जाती है। खाई का मतलब समझते हो, गड्ढा सा। इस विधि में क्या करेंगे, गन्ने के सेट्स की बुआई के लिए 22 से 25 सेंटीमीटर गहरी, उसकी गहराई क्या होगी, लगभग 22 से 25 सेंटीमीटर बड़ी व चौड़ी अनेक खाइयां, मतलब जगह जगह खाई सी खोद देंगे। इन खाइयों को ही हम क्या कहते हैं, ट्रेंच कहते हैं। इन ट्रेंचों में गन्ने के सेट्स 6 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर, भाई गन्ने के जो सेट्स है उनको 6-7 सेंटीमीटर की गहराई में बो दिया जाएगा। इसके बाद पानी से सिंचाई कर दी जाएगी। ठीक है, ये है मतलब इसके बुआई की विधि। अब भाई क्या है, देखो आगे देखो, गन्ने की फसल के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके लिए भाई पानी कितना चाहिए, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, गन्ने की बुआई एक सिंचाई के बाद गुड़ाई की जाती है। भाई गन्ने की बुआई कर दी, ठीक है, उसके बाद एक सिंचाई कर दी, ठीक है, एक बार मतलब इसकी सिंचाई कर दी, इसके बाद गुड़ाई की जाती है। ठीक है, गन्ने की फसल में लगने वाले विभिन्न रोगों व खरपतवार के उन्मूलन के लिए विभिन्न रोगनाशी व खरपतवारनाशी पदार्थों का उपयोग किया जाता है। भाई सीधी सी बात है, नॉर्मल कोई भी फसल हो, मान लो सरसों है, कपास है, सब में ही तो मतलब कवकनाशी और इनका यूज किया जाता है। तो इसमें भी रोगों से बचाने के लिए किसका, खरपतवार भाई कम उगे इसके लिए खरपतवारनाशी, और रोगों से बचा रहा है इसलिए रोगनाशी का उपयोग किया जाता है। गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए अवस्तंभ मूलों पर मिट्टी बांध दी जाती है। भाई इसके जो अवस्तंभ मूल्य हैं, जो कि मतलब अवस्तंभ मूल्य क्या होती है, जो स्तंभ से निकली हुई मूल्य होती है वो क्या होती है, अवस्तंभ मूल्य होती है। मतलब क्या है, इसका जो तना है उसकी पर्व संधि है, ठीक है, उस पर्व संधि से कुछ धागे जैसे फाइबर जैसे निकलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं। और ये क्या करते हैं, उस पूरे तने को मतलब सहारा देने का काम करते हैं। ठीक है, कि भाई ये देखो जो गन्ना होता है उसका पौधा कैसा होता है, लंबा ही लंबा होता है, चौड़ाई तो उसमें होती नहीं है। तो भाई अगर उसको सहारा प्रदान नहीं किया जाएगा किसी भी रूप में, तो क्या होगा, वो गिर जाएगा, है ना। तो इसके लिए उसकी मजबूती को और उसकी मिट्टी में पकड़ को मेंटेन करने के लिए भाई इसमें क्या होती है, स्टिल्ट रूट, मतलब कि अवस्तंभ मूल्य होती है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि भाई ये गिरे नहीं, भाई लंबा तो ज्यादा है, चौड़ाई इसकी कम है, तो गिरने के भी चांसेस होते हैं। तो भाई ये गिरे नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी ऊंचाई तक मिट्टी से दबा देंगे या फिर मिट्टी से बांध देंगे। ठीक है, गन्ने की जड़ से, मतलब इसमें क्या बताया कि गन्ना जो है ना कभी भी उसको जड़ से नहीं उगाया, मतलब उखाड़ते नहीं जब कटाई करते हैं इनकी, तो जड़ से नहीं उखाड़ा जाता। मतलब कि इसका कुछ भाग, लगभग 1-2 पर्व, मतलब कि 2-3 जो पोरियां होती है वो मिट्टी के अंदर ही छोड़ दी जाती है, उसी से फिर नई फसल तैयार हो जाती है। और लगभग है ना, एक बार बुआई करने के बाद में 2-3 फसल प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, गन्ने को जड़ से नहीं उखाड़ा जाता, वरन आधारीय भाग जिसमें 1-2 पर्व संधियां हो उसे अगली फसल के लिए खेतों में छोड़ दिया जाता है। भाई अगली फसल के लिए खेतों में तो छोड़ दिया, अब इसको बोलेंगे क्या, देखो इन छोड़े गए भागों को, ये जो गन्ने के टुकड़े हमने छोड़ दिए हैं मिट्टी में, इनको क्या बोलते हैं, रतून। क्या बोलते हैं भाई, रतून। और इन रतूनों से करी गई खेती को क्या बोलते हैं, रतून फसल। वह इससे प्राप्त फसल, मतलब इससे जो हमें फसल प्राप्त हुई है उसको क्या बोल देंगे हम, रतून फसल। समझ आई बात। अब देखो गन्ने के उपयोग, भाई गन्ने के उपयोग क्या क्या है, देखो गन्ने से चीनी का उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले तो हमें सबसे पहला उपयोग ये ही पता है इसका कि भाई गन्ने से हमें क्या मिलती है, शुगर मिलती है, चीनी मिलती है। ठीक है, तो चीनी की जो मिल्स होती हैं उनमें क्या करते हैं, गन्ने का उपयोग किया जाता है और उससे हमें चीनी मतलब बना के दी जाती है। इसका जो अगला उपयोग है, जो मतलब नॉर्मली सबको नहीं पता होता है, वो क्या है भाई, इससे सिरका भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एक छूट गया, चलो आगे बता देंगे। इससे सिरका भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है भाई, क्या है कि गन्ने का रस है, उससे क्या बना लेंगे, सिरका बना लेंगे, विनेगर बना लेंगे। तो विनेगर है ना अलग अलग चीजों से प्राप्त होता है, जैसे कि
सेब से भी निकाला जाता है, जिसको सेब का सिरका बोलते हैं, ठीक है, गन्ने से निकाला जाता है। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो भाई सिर का काम क्या आता है, भोजन में परिरक्षक के रूप में काम आता है। परिरक्षक मतलब अगर किसी भी चीज में सिरके का यूज किया जाएगा तो वो बहुत ज्यादा दिनों तक खराब नहीं होता है, ठीक है। फूड प्रिजर्वेटिव बोलते हैं ना जिसको हम, तो प्रिजर्वेटिव के रूप में इसको यूज किया जाता है। यह भोजन के परिरक्षक की तरह प्रयोग होता है। गन्ने से विश्व में कई प्रकार की शराब, भाई जो गन्ना है उससे क्या है, बहुत ज्यादा प्रकार की शराब और मदिरा भी बनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, गन्ने का जो मतलब जूस निकालने के बाद जो वो रेशा बच जाता है, फाइबर बच जाता है, उसका क्या यूज है। कैन जूस निकालते समय बचे हुए रेशे से बोर्ड, कागज, कोयल, चारे, ईंधन आदि के रूप में प्रयोग होता है। वे चारे के रूप में, ईंधन के रूप में कागज वगैरह और बोर्ड वगैरह बनाए जा सकते हैं, ठीक है। शीशा देखो, यह सिरके व शराब से में प्रयुक्त होता है। सिरका नहीं है, सॉरी, सीरा, शीरा जिसको बोलते हैं, यह सिरके व शराब में प्रयुक्त होता है। अब देखो अगला उपयोग, भाई गुड़, इससे क्या है कि गन्ने से हमें गुड़ भी प्राप्त होता है, बूरा खांड इत्यादि प्राप्त होती है, हमने सबको पता ही है, ठीक है। गन्ना यहाँ पे पूरा होता है। अगली जो प्लांट है या फिर अगली जो फसल है उसके बारे में देखेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू।